उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के व्यापारी निकुंज गोयल और 3 अन्य साथियों ने बागेश्वर धाम के सेवादारों पर ठगी का आरोप लगाया है। व्यापारी ने 3 साल पहले 72 लाख का एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी कीमत आज व्यापारियों ने जमीन करोड़ के होटल बनाने के लिए खरीदा था। लेकिन अब जब मजदूरों को होटल बनाने के लिए ले जाते हैं तो वहां पर सेवादार मजदूरों को डरा धमका कर उस ज़मीन से भगा देते हैं, जिसकी शिकायत जन सुनवाई में भी कर चुके हैं। व्यापारी का आरोप है कि ज़मीन की कीमत 3 गुना बढ़ जाने के कारण अब सेवादारों की लालच ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण सेवादार उस ज़मीन पर होटल नहीं बनने दे रहे हैं। व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि धाम की आड़ में ये सब हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि महाराज अगर ज़मीन मांगेंगे तो हम दे देंगे। सीएम साहब के सामने मैंने अपना निवेदन दिया था कि मुझे काम करने दिया जाए, तो उसमें उन्होंने मेरे पर आरोप लगाए थे कि मैंने उनको पैसे नहीं दे रखे। उन्होंने किसी पत्रकार को ये कहा कि क्या नाम है, मैंने जमीन ही नहीं बिकवाई। किसी को कहा कि हम जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो हमने गोलू महाराज के खाते में लगभग 20-25 लाख रुपए तो अपने खातों से, मम्मी के, पापा के, अपने पार्टनरों के खाते से डाल रखे। उन्होंने हमें 2-4 अकाउंट जोड़ के रखे थे उन लोगों के। कहाँ से आते हैं आप लोग? रजिस्ट्री करता कोई ठाकुर है और आप गोलू महाराज के आरोप लगा रहे हैं, तो कैसे मुलाकात हुई, कैसे? हम तो उन्हें जानते ही नहीं जिन्होंने हमारे नाम रजिस्ट्री करी थी। मीडिएटर जो गोलू महाराज है, सारी प्रॉपर्टी अधिक से हैं? हम तो मुजफ्फरनगर से हैं। कब से आ रहे हैं बागेश्वर? हम तो 4 साल से आ रहे हैं, 2021 से। तो जमीन को लेने के लिए आपसे किसने कहा था? हमको गुरुजी ने हमारे पर्चे पे लिखा था होटल बनाओ, तो हमने सोचा कि यहाँ जमीन लेके होटल बनाएंगे। जब हमारे गुरुदेव ने कहा मैं जब से उनके नियम का पालन भी करता हूँ, तो उन्होंने विवाद होने के बाद गुरुजी के संज्ञान में ये मामला रखा। अब गुरुजी के संज्ञान में चला जाता है, जब विवाद होने के बाद ये सारा मामला। अब हो सकता है कि गुरुदेव हमें जो भी होगा कोई आज्ञा देंगे तो उनकी आज्ञा जरूर मानेंगे। गुरुदेव भगवान हमारे लिए भगवान है। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम खुद हिंदू हैं। अभी प्रशासन ने, तहसीलदार ने आपकी जमीन पे स्टे लगाया है। हाँ जी। उसको लेकर क्या कहेंगे? तहसीलदार साहब को हम ये कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने आवेदन लगवाया वो हमारे आवेदन देने के बाद ही क्यों लगवाया, जबकि अगर कोई हम किसी दूसरे की जमीन पे कब्जा कर रहे थे तो उन्होंने हमारे आवेदन से पहले क्यों नहीं वहाँ आवेदन दिया कि ये गलत कब्जा कर रहे हैं, ये गलत लोग हैं। तो ये तो आप खुद आपको दिख रहा होगा ना कि जी हमारे आवेदन के बाद आवेदन लगवाया। और जी तहसीलदार है, हमें जहाँ तक नॉलेज है जो तहसीलदार साहब हैं वो ऐसे हमें मतलब जो उन्होंने पुलिस का हमें कहा है कि पुलिस के नॉलेज में जाना चाहिए, उसके लिए तो एसडीएम साहब को होगा रोक लगाने के लिए तो परमिशन। पूरा मामला बागेश्वर धाम से जुड़ा है, हाई प्रोफाइल मामला है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भी चला है। आपको क्या न्याय की उम्मीद है? हमें ये न्याय की उम्मीद ये है कि अगर हमारी जमीन पर हमें काम करने दिया जाएगा, हमें अच्छे से यहाँ रहने दिया जाएगा, तो हम रहेंगे नहीं जी। हम फिर अब यहाँ पे आप सबको पता ही है कि क्या माहौल है और क्या माहौल नहीं है। अब क्या चाहते हैं? गुरुदेव तो यहाँ पे रहते नहीं, आपको भी पता, वो तो बेचारे सब लोगों की सेवा में लगे पड़े। पर यह है कि हम गुरुदेव होंगे तो हम धाम पे आया करेंगे, नहीं तो हम धाम पे उसको लेके जी मेरे पास सारी प्रूफ थे, मैंने आप सबको दिखाए हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने 3 साल पहले जमीन ली थी। जब मैंने उसको दिखाया कि जब जमीन कैसी थी, फिर दोबारा दिखाया कि फिर जमीन के बराबर में होटल वगैरह बने और उस जमीन की मेरे को नाम उन्होंने रजिस्ट्री करवा रखी। हमारे नाम कब्जा, हम दूसरे की जमीन पे कैसे कब्जा कर लेंगे जी इतनी दूर आके? अगर हमारी जमीन पे कब्जा करेंगे, हम दूसरे की जमीन पे कब्जा करेंगे तो 800 किलोमीटर दूर आके कौन कब्जा करेगा जी? पहली बात तो ये। और जब हमारी पे कब्जा हो रहा है तभी तो हम कह रहे हैं कि हमारे नाम इतना गलत हो रहा है। वो मीडिएटर है, वो क्यों आपको जमीन से बेदखल करना चाहता है? आज रोज जमीन के यहाँ पे बहुत तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, इस चक्कर में मन में पैमाना आ रहा है। धन्यवाद। बस अब आप